students. Today, before moving towards our learning, आज हम ह्यूमन इमोशंस के बारे में जानेंगे. ह्यूमन इमोशंस कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन इमोशंस जैसे लव, हेट, पेन, सॉरो, एनवी, जेलसी. जेलसी मीन्स जलन, एनवी मीन्स ईर्ष्या, एट्सेट्रा. तो ये होते हैं हमारे ह्यूमन इमोशंस. लेकिन क्या ये ह्यूमन इमोशंस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? यही हम आज अपनी पोम फायर एंड आइस, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकंड पोम है, इसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए चलते हैं अपनी पोम की तरफ. कल हमने इसके पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के बारे में भी पढ़ा था. एक बार हम उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट who was born on March 26, 1874 and died on January 29, 1963. His work was initially published in England before it was published in America. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works, and on July 22, 1961, Frost was named Poet Laureate of Vermont. Now let's look at the theme of the poem. पोम की थीम है The poet discusses the destructive features of human emotions. ह्यूमन इमोशंस कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था अभी. पेन, सॉरो, जेलसी, एनवी एंड लव एट्सेट्रा. दीज आर ह्यूमन इमोशंस. लेकिन और जो पोएट है वो इन ह्यूमन इमोशंस के डिस्ट्रक्टिव फीचर्स को डिस्कस कर रहा है इस पोएम में. ह्यूमन इमोशंस के डिस्ट्रक्टिव फीचर्स, इट मीन्स वो कैसे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये चीज़ें पोएम में डिस्कस की गई हैं. और इस चीज़ को बताने के लिए ही यूजेस द सिंबल ऑफ फायर एंड आइस. वो फायर और आइस के सिंबल को यूज़ करता है टू शो हाउ डिज़ायर्स एंड हेट्रेड कंट्रीब्यूट टू मेकिंग द वर्ल्ड स्टैंड एट द वर्ज ऑफ केओस और डिस्ट्रक्शन. कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं और हेट्रेड है वो कैसे पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. तो ये है आपकी थीम ऑफ द पोम. These are difficult words of the poem, जिसको हम ग्लॉसरी भी बोलते हैं. ग्लॉसरी को हिंदी में बोलते हैं शब्दार्थ. तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं 3. फर्स्ट है डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स विश, वांट, इच्छाएं. सेकंड है पेरिश. पेरिश मीन्स डिस्ट्रॉय होना, खत्म होना. थर्ड है सफाइस. सफाइस मीन्स सफिशिएंट, इनफ, काफ़ी है, बहुत है, पर्याप्त है. तो इसका मतलब होता है सफिशेंट, इनफ. तो ये है आपके वर्ड मीनिंग, जिनको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उनको लिखेंगे और उनको याद भी करेंगे. अब हम पोम की तरफ बढ़ते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर पोम फायर एंड आइस, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट पोम बट कैरीज अ डीप मीनिंग. इसको समझने से पहले हम इसकी इमेजरी को समझेंगे. इसमें पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने फायर एंड आइस की इमेज को यूज़ किया है हेट्रेड और डिज़ायर को रिप्रेजेंट करने के लिए. फायर जो कि डिज़ायर को दिखा रही है, आइस जो कि हेट को दिखा रही है. नाउ लेट्स स्टडी आवर पोम. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसकी फर्स्ट लाइन पे ध्यान दीजिए. Some say the world will end in fire. यहाँ पे जो some है वो है some people. कुछ लोग जिनका मानना है that the world will end in fire, कि जो पूरा वर्ल्ड है ये किससे खत्म होगा? फायर से खत्म होगा. फायर जो कि डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है. डिज़ायर को दिखाने के लिए फायर की इमेज को यूज़ किया गया है. जो पोएट है वो ये बोलते हैं कि जो डिज़ायर है वो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देगी.
सम से इन आइस, जबकि जो कुछ लोग हैं वो बोलते हैं दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये आइस से ख़त्म हो जाएगा। आइस इट मीन्स हेट, हेट से ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें आगे पोएट क्या बोलते हैं, फ्रॉम वर्ड आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे पोएट उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनका ये मानना है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये डिज़ायर से ख़त्म हो जाएगा। डिज़ायर सफिशेंट है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, पोएट कह रहे हैं कि वो उन लोगों को सपोर्ट करता है वो जो कि ये मानते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है ये फायर से ही ख़त्म हो जाएगा। लेट्स मूव टू सेकेंड स्टेंजा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे जो इट है ये वर्ल्ड के लिए यूज़ हुआ है। तो ये जो वर्ल्ड है, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश इट मीन्स डिस्ट्रॉय होना, ख़त्म होना, ट्वाइस इट मीन्स दो बार, कि अगर इस वर्ल्ड को दो बार पेरिश होना है, दो बार डिस्ट्रॉय होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ कि मैं ये जानता हूँ कि ये जो हेट है यही सफिशेंट है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो जो पोएट हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को दो बार पेरिश होना है, दो बार ख़त्म होना है, तो दूसरी बार हेट ही काफ़ी है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। आइस ही काफ़ी है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आइस जो कि किसको दिखा रही है, हेट को दिखा रही है। तो पोएट बोलते हैं कि लोगों में इतनी ज़्यादा हेट हो जाएगी कि वो धीरे धीरे एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे और इस नफ़रत में वो अपने आप को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बोलते हैं कि आइस इज़ सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो इन दोनों स्टेंजास में पोएट ने फायर एंड आइस की इमेज को यूज़ किया है डिज़ायर और हेट को दिखाने के लिए। वो बोलते हैं कि डिज़ायर और हेट ये दोनों ऐसे ह्यूमन इमोशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं और ये पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगे। डिज़ायर इट मीन्स इच्छाएं, कि लोगों की इच्छाएं इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर देंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इच्छाओं की वजह से ही वर्ल्ड वॉर हुआ, इच्छाओं की वजह से ही एक दूसरे पर जीत पाने के लिए, एक दूसरे पर विजय पाने के लिए ही हिरोशिमा नागासाकी जैसी सिटीज़ ख़त्म हुई थी। तो वो बोलते हैं कि जो डिज़ायर है यही काफ़ी है पूरे वर्ल्ड को ख़त्म होने के लिए। लेकिन अगर इसको दो बार ख़त्म होना है तो जो हेट है, लोग जो एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, वो हेट्रेड ही पूरे वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए सफिशेंट है। तो ये थी हमारी पोम। हम इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसकी राइम स्कीम करेंगे। ये देखिए, फायर जैसे साउंड वाले वर्ड डिज़ायर, फायर, इनको हम ए दे देंगे। डिज़ायर को भी ए देंगे और फायर को भी ए देंगे। अब इनके जैसे साउंड वाले वर्ड पूरे स्टेंजास में नहीं हैं। अब सेकंड लाइन पे चलते हैं। आइस जो कि नया वर्ड है इसलिए हम इसको नया लेटर देंगे बी। आइस, ट्वाइस, आइस एंड सफाइस, ये एक जैसे साउंड वाले वर्ड है, इन सबको हम बी देंगे। नेक्स्ट है हेट, ग्रेट, इनको हम सी दे देंगे। तो हमारी राइम स्कीम हुई ए बी सी और बी सी बी। अब हम नेक्स्ट इसमें चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में एक ही लाइन में सेम साउंड की रिपीटिशन जब होती है वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। जैसे फर्स्ट लाइन में वर्ल्ड विल, वाह साउंड की रिपीटिशन हो रही है, तो डब्लू और एंड डब्लू वाह साउंड की रिपीटिशन है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। सिमिलरली सम से, सा साउंड की रिपीटिशन, सम से, सा साउंड की रिपीटिशन है। नेक्स्ट है फेवर, फायर, तो यहाँ पे फा साउंड की रिपीटिशन है, एक ही लाइन में फा साउंड की रिपीटिशन, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन है। नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारी पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। एसोनेंस हम कैसे ढूंढेंगे, ये देखो फोर्थ लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें ओ वोवल, ओ साउंड की रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है।
आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ओ साउंड की रिपीटिशन है, ओ वॉवल की रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस पोएटिक डिवाइस है। ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, ओ साउंड की रिपीटिशन। अब हम नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारी एनाफोरा। एनाफोरा, ये देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इसमें सम से दो एक जैसे लेटर की रिपीटिशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारी है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में मैंने आपको पर्सोनिफिकेशन में फायर एंड आइज, ये दोनों इमेज यूज़ हुई हैं डिज़ायर एंड हेट को दिखाने के लिए। डिज़ायर और हेट जो कि इनएनिमेट चीज़ है, इनको फायर एंड आइज की इमेज दे दी गई है, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारा है एंजेममेंट। एंजेममेंट कब होता है? जब कोई पंक्चुएशन मार्क बीच में नहीं होता, लाइन रिपीट होती है। देखो इसमें इन दोनों लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंजेममेंट है। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में जो ये दोनों लाइन है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। इन दोनों लाइन में फायर के बाद फुल स्टॉप है, डिज़ायर के बाद कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एंजॉयमेंट है। सिमिलरली इन चारों लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सीधा सफाइस के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी एंजॉयमेंट है। तो ये थी हमारी पोएटिक डिवाइसेस। सो दिस वॉज योर पोम फायर एंड आइज, जिसमें हमने इसके एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसकी राइम स्कीम और पोएटिक डिवाइस के बारे में भी पढ़ा। इसमें 5 पोएटिक डिवाइस हैं जिनको मैं रिपीट कर देती हूँ। एसोनेंस, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, एंजेममेंट और एनाफोरा। एसोनेंस, पर्सोनिफिकेशन, एंजेममेंट, एलिट्रेशन एंड एनाफोरा। अब आपका होमवर्क है कि आपको ये वीडियो दोबारा से देखनी है, ध्यान से देखनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन को समझना है, इसमें जो राइम स्कीम दी हुई है इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इसकी 5 पोएटिक डिवाइसेस को भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि कौन सी लाइन में कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। आपका ये होमवर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपका टेस्ट होगा। इट मीन्स वीडियो में आपको जो जो बताया गया है उसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।